नागपुर में पेश होने वाली ये घटना भी अजीब है। शाम के 5:30 बजे का समय था। मैं अपने कार्यालय से निकलकर घर की ओर चला जा रहा था। मार्ग में हरीश पान वाले की दुकान थी। एक पान खाना और एक बनवा लेना मेरी दिनचर्या में शामिल था, यानी कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल था। उस रोज पान की दुकान पर 3 से 4 लोग खड़े हुए थे। हरीश के हाथ फुर्ती से पान लगा रहे थे। उनसे निबटकर पान वाला पान लगाने को उघत हुआ ही था कि एक साधु वहां आ गया। सांवला था, बलिष्ठ बदन, ठिंगना कद, लंबे और उलझे हुए केस यानी कि बाल, केसरिया वस्त्र, एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे हाथ में चिमटा। हरीश ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात तत्परता पूर्वक एक पान लगाकर उसने साधु की ओर बढ़ा दिया। तो साधु महाराज बहुत ही जाने माने लग रहे थे हरीश के उनकी तरफ व्यवहार से। साधु महाराज ने उस पान को अपने मुंह में रख लिया और वहां से चल दिए। मैं हंसा और कहा, वाह भाई, मेरा पान लगाना छोड़कर तुमने एक निठल्ले साधु को फटाफट पान बनाकर दे दिया। मेरी बात सुनकर पान वाला सकपका गया। कुछ कदम दूर गए साधु महाराज ने संभवतः मेरे वाक्य सुन लिए थे, अतः एक हुंकार भरकर उसने मुड़कर मुझे देखा। मेरी तथा साधु की निगाह 2 पल को मिली। दहकती अंगारे सी आंखें मुझे भीतर तक भेद गईं। मैंने दृष्टि फेर ली। बगैर कुछ कहे साधु साहब जो थे वो चले गए। हरीश ने पान लगाकर मुझे थमाया तथा दूसरे पान को बांधता हुआ बोला, आपको इस बाबा के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बाबा बहुत चमत्कारी हैं। मैंने उस पान वाले से कहा, तुम लोग भी इस पाखंडी की बातों में आ जाते हो। मैं नहीं मानता इन लोगों को, साधु हो चाहे तांत्रिक हो चाहे कोई बाबा हो, मैं किसी भी धर्म के बाबा इन लोगों को नहीं मानता। और मैं यह कहकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। बात ही बात में पान दुकान पर हमें काफी देर हो गई थी। अब रात के 8 बज रहे थे। यहाँ से मेरा घर तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे सुनसान रास्तों के बीच से होकर गुजरना था, इसलिए मेरे पैर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। काली अंधेरी रात थी। झाड़ियों में से झिंगुर की बोलने की आवाज और बिल्लियों की रोने की आवाज एक डर की अलग ही दास्तान सुना रही थी। मैं थोड़ी दूर पर ही पहुंचा था कि मुझे अचानक ऐसा लगा मेरे पीछे किसी और के कदम बढ़ते हुए आ रहे हैं। कदमों की आहट और चाप मुझे सुनाई दे रही थी। तेजी से बढ़ रहे हमारे पैर एकदम से ठिठक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मुझे कुछ नहीं दिखा सिवाय अंधेरे के। मुझे लगा हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि दिन भर से मैं उस साधु के बारे में भी सोच रहा था और पान वाले की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मुझे उस साधु को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो मैंने सोचा शायद मैंने भी वहम क्रिएट कर लिया है। जिन बातों पर मैं यकीन नहीं करता शायद मैं भी उनके लपेटे में आ रहा हूँ, उनकी चपेट में आ रहा हूँ। इसलिए मैंने अपना ध्यान वापस से उस तरफ से हटाया और फिर मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। तो अचानक मुझे किसी की पदचाप सुनाई देने लगी। तो मैं फिर एक बार पीछे मुड़ा। मैंने अंधेरों में पेड़ों के मोटी शाखाओं के पीछे किसी को छिपते हुए देख लिया। अब मैं समझ गया कि शायद कोई मेरे मजे ले रहा है या मजाक कर रहा है। एक पल के लिए तो मैं सकपका गया। मुझे लगा इतनी रात को मेरा पीछा कौन कर रहा है। मैंने बड़े ध्यान से फिर उस पेड़ की ओर देखा, लेकिन मुझे फिर वहां पर कुछ नहीं दिखा और फिर मैं अपने घर की ओर बढ़ने लगा। पता नहीं आज क्या हो रहा था। घर की ओर जाने वाला रास्ता मेरे लिए आज खत्म ही नहीं हो रहा था। रास्ता भी चलता जा रहा था और मैं भी चलता जा रहा था। ये रास्ता मैं कुछ ही देर में तय कर लिया करता था, लेकिन आज अजीब बात थी कि मैं उस रास्ते पर चले जा रहा था और वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज रास्ता खत्म नहीं हो रहा था और मैं चले जा रहा था। आगे बढ़ते हुए मैंने अपने से थोड़ी ही दूरी पर अंधेरे में उसी साधु को देखा जो मुझे पान की दुकान पर मिला था। वो अंधेरे में वहीं खड़ा था। मैंने सोचा शायद यही होगा जो मेरा पीछा कर रहा था। चलो आज मैं इसकी खबर सही तरीके से ले ही लेता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि वो साधु महाराज कोई पहुंची हुई हस्ती भी हो सकते हैं या फिर कोई खतरनाक हस्ती भी हो सकते हैं। बहरहाल मैं ये सोचकर कि मैं आज इनकी खबर लूंगा, ये उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, अचानक वो मेरी आंखों से कहाँ ओझल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। यानी कि वो मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के बिल्कुल ठीक सामने था और एकदम से वो वहां से गायब ही हो गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये कहाँ चले गया। मुझे अच्छी तरह से याद है वह साधु ही था जो मेरी नजरों से एकदम सामने था। पहली बार मुझे इस तरह के डर का एहसास हुआ था। मुझे पान वाले की कही बात ध्यान में आई। उसने कहा था ये साधु बहुत बड़ा चमत्कारी है और मैंने तो इस साधु के बारे में कई अपशब्द भी बोले थे। मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरा दिमाग दिग्भ्रमित हो रहा है। अचानक मेरे कलेजे में बहुत तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा प्राण आज निकल ही जाएगा। दर्द से छटपटाकर मैं वहीं पर गिर गया। सड़क के किनारे मैं गिरा हुआ था। अब मुझ में उठने की भी शक्ति नहीं थी।
मैं वहीं पर दर्द से कर्रा रहा था कि अचानक वह साधु फिर मेरे सामने आया। उसे देखकर मैं एकदम अवाक रह गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। मैंने उस साधु से माफी मांगी पर वह साधु मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और अपने कमंडल में से पानी की कुछ बूंदें हमारे ऊपर मारी। पानी की बूंदें हमारे शरीर पर गिरते ही ऐसा महसूस हुआ कि मानो मेरे शरीर से पूरा खून निकाल लिया गया हो। मेरा खुद के शरीर पर से नियंत्रण एकदम खत्म हो गया था। मेरे हाथ पैर अब कुछ भी काम नहीं कर रहे थे और देखते ही देखते वो साधु मेरी नजरों से फिर से गायब हो गया। रात और गहरी होती जा रही थी। मैं अकेला उस सड़क के किनारे लेटा हुआ था, एक जिंदा लाश की तरह। अब मैं सिर्फ देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकता था। मेरी आवाज छिन चुकी थी। मैं अपने आप में बहुत घुटन महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे शरीर के एक अंग को जकड़ रखा हो। मुझे यही लग रहा था कि जितनी जल्दी सुबह हो जाए और मुझे कोई यहाँ से उठाकर ले जाए तो ही बेहतर है। मैं बता नहीं सकता था कि उस समय कैसा लग रहा था। रात के अंधेरे में मुझे अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे शरीर पर किसी और का नियंत्रण है। कोई मेरे शरीर के अंदर घुसकर उसे जकड़ कर रखा है। धीरे धीरे रात टलती गई। सुबह हुई तो रास्ते में गाड़ियों की चहल पहल थी। उसी बीच हमारे एक चाचा वहीं से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने पूछा, आखिर क्या हुआ है तुम्हें, यहाँ ऐसे क्यों गिरे हुए पड़े हो? मैं बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे मुख से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी, तो कैसे बोल पाता। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, घर पर चलकर बात करेंगे। और वहाँ यह कहकर मुझे गाड़ी के अंदर बिठाते हैं और मुझे लेकर चले जाते हैं। मेरी हालत देखकर उन्हें बहुत अजीब लग रहा था और थोड़ी देर में मैं अपने घर तक पहुंच गया। वहाँ मेरे परिवार वाले काफी परेशान थे। उन सब ने मुझे उठाकर एक बेड पर रखा और सभी के सभी मुझसे पूछताछ करने लगे। सवालों की भरमार मेरे ऊपर बरसने लगी। पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ था, तुम ऐसे रोड पर क्यों पड़े हुए थे और तुम रात भर कहाँ थे? आखिर तुम अपने काम से घर क्यों नहीं आए थे? आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था और उधर से सवाल की बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, पहले इन्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आकर मुझे कुछ इंजेक्शन भी लगाए और कुछ दवाई भी खाने को दी और कहा, इन्हें आराम करने दो, 2-3 दिन में यह खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन क्या, हफ्ते निकल गए लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरे घर वाले काफी तनाव में थे। पर अचानक ही एक बार रात को जब मेरी आंख लगी तो नींद में मुझे वह साधु दिखा। वो साधु मुझसे लगातार यही कहे जा रहा था कि अपनी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। तो मैंने उस साधु से कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की और आज के बाद ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे अब विश्वास हो चुका है कि आप लोगों में सच्चे लोग भी होते हैं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाएगा, वरना मैं आपके कभी भी वो अपशब्द नहीं बोलता। ये कहते ही अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने पाया मेरे दोनों हाथ काम कर रहे थे, पैर भी काम कर रहे थे, पूरा शरीर स्वस्थ हो गया था। मेरी सुधरती हालत को देखकर मेरे परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया तब मैंने अपनी पूरी आपबीती अपने परिवार वालों को सुनाई। इस घटना के बाद मुझे भूत प्रेत जिन जिन्नात सब पर चमत्कारों पर तक भरोसा हो गया था, क्योंकि मेरे ऊपर उस साधु ने जिस चीज को छोड़ा था वो एक जिन्नात ही था। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।